Good afternoon, class. So today I'm going to start the circulation of blood to the different parts of the body. So इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे circulation of the blood to the head and neck. सो इसके अंदर सबसे पहले आता है आर्टीरियल सप्लाई, उसके बाद आता है वेनस रिटर्न. सो ये दो चीज़ें होती हैं जो मेनली सर्कुलेशन के अंदर आती हैं. फर्स्ट इज़ आर्टीरियल सप्लाई, जिसके अंदर मेनली क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी आर्टरीज के थ्रू हार्ट से पंप होके वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, उसको हम बोलते हैं आर्टीरियल सप्लाई. उसके बाद सेकेंड होता है वेनस रिटर्न. सो वेनस रिटर्न के अंदर मेनली क्या होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू हमारी बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट तक वापस आता है थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, उसको हम बोलते हैं वेनस सप्लाई. सो एज यू सी इन द पिक्चर देर आर डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टरीज हैं, ठीक है. आर्टरीज का काम क्या होता है वहाँ पे मेनली यहाँ पे एओटा देख सकते हो आप स्ट्रक्चर के अंदर. सो एओटा के तीन पार्ट्स होते हैं मेनली, असेंडिंग एओटा, आर्क ऑफ एओटा एंड थर्ड इज़ अ डिसेंडिंग एओटा, जो हमारे नीचे वाले बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है. एंड जो हमारी आर्क ऑफ एओटा होती है वो हमारी हेड एंड नेक को सप्लाई करती है. जो असेंडिंग एओटा होती है वो हमारी आर्म्स को सप्लाई करती है. एंड आगे जाके इनकी फर्दर डिविजन्स हो जाती हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, जो इसकी एक ब्रांच है जो हमारी आर्म्स को जाके ब्लड सप्लाई करती है. सो दूसरा होता है सबक्लेवियन आर्टरी, जो दोनों साइड होती है, राइट और लेफ्ट. सो ये क्या करती है, हमारा जो शोल्डर होता है वहाँ पे उनको ब्लड सप्लाई करती है. उसके बाद इसकी फर्दर ब्रांचेस आती हैं जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. सो इसके अंदर हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं. सो इसकी दो ब्रांचेस हैं, राइट और लेफ्ट, जो हमारे हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करती है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द हेड एंड नेक. इसके अंदर मेनली अगर हम बात करें तो वहाँ पे दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज़ आर्टीरियल सप्लाई एंड द वेनस रिटर्न. सो आर्टीरियल सप्लाई जो होगी उसके अंदर आर्टरीज आ जाएंगी एंड वेनस रिटर्न के अंदर डिफरेंट वेन्स आ जाती हैं. सो आर्टीरियल सप्लाई के अंदर मेनली दो आर्टरीज जो होती हैं जो हमारे हेड एंड नेक को सप्लाई करती हैं, दैट इज़ कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सेकेंड इज़ अ वर्टिब्रल आर्टरी. सो जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि दो तरह की होती है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. एंड जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ये ब्रांच होती है ब्रेकियोसेफेलिक की, मीन्स हमारी एओटा से जो ब्रेकियोसेफेलिक जो हमारी आर्म को सप्लाई करती है वो फर्दर मीन्स आगे जाके कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है. उसके बाद जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये ब्रांच होती है आर्क ऑफ एओटा की, मीन्स जो आर्क ऑफ एओटा होती है वो आगे जाके लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, जो हमारे हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करती है. सो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी की. सो ये दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. यहाँ पे हमने बात की राइट और लेफ्ट होती है, उसके अलावा दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. सो एक्सटर्नल का काम क्या होता है, वहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल सर्फेसेस होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करना, जो हमारे बाहर वाले सर्फेसेस हैं. एंड इंटरनल का काम क्या होता है, हमारी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे हेड की उनको ब्लड सप्लाई करना. सो एक्सटर्नल के अंदर मेनली ये क्या करती है, सुपरफिशियल टिश्यूज़ ऑफ द हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करती है. जो हमारे हेड के सुपरफिशियल ऊपर वाले टिश्यूज़ हैं, जो हमारी नेक के टिश्यूज़ हैं, उनको ब्लड सप्लाई करेगी. सो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी. थायराइड आपने पहले डिस्कस किया है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कि थायराइड ग्लैंड होती है जहाँ पे थायराइड आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी. उसके बाद लिंगुअल आर्टरी होती है जो हमारी टंग को ब्लड सप्लाई करती है. उसके बाद आता है फेशियल आर्टरीज जो हमारे फेस को ब्लड सप्लाई करेगी. ऑसिपिटल आर्टरी होती है जो हमारा ऑसिपिटल एरिया होता है हमारे हेड की बैक साइड के ऊपर, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी. टेम्पोरल आर्टरी होती है जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है हमारे ईयर के ऊपर वाली साइड, दोनों साइड प्रेजेंट होती है, उसको ब्लड सप्लाई करेगी. एंड मैक्सिलरी आर्टरी जो हमारे मैक्सिला, जो हमारा अपर जॉ होता है जहाँ पे हमारे अपर टीथ प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई करेगी. मेनिंजियल जो हमारे मेनिंजिस जो हमारे ब्रेन के अंदर लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, जो हम नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे, सो उनको ब्लड सप्लाई करेगी. सो दीज आर द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांचेज होती हैं. So as you see in the picture, there are different arteries that are mainly the branches of external common carotid artery. So external की अगर हम बात करें, हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले आती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी.
ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। सो थायराइड, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। इसके बाद आती है लिंगुअल आर्टरी जो हमारी टंग को ब्लड सप्लाई करती है। फेशियल आर्टरी होती है जो हमारे फेस को ब्लड सप्लाई करेगी। मैक्सिलरी जो हमारी अपर जॉ मींस अपर टीथ को ब्लड सप्लाई करती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी होती है जो हमारी टेम्पोरल बोन यहाँ पे ईयर के पास प्रेजेंट होती है, उनको ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद आती है ऑसिपिटल आर्टरी जो हमारा हेड का बैक साइड होता है, उसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन होती है वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल आर्टरी। सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो नेक्स्ट इज़ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो इंटरनल के अंदर मेनली क्या है, इसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे हमने उसके अंदर बात की थी एक्सटर्नल के अंदर, वैसे ही इसके अंदर मेन एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलस आर्टरियोसिस या फिर इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विल्लेस। सो ये क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर अलग अलग वेन्स एक जगह पे कनेक्शन बना के, एक जगह पे नेटवर्क बना के पूरे हमारे स्कल को ब्रेन ब्लड सप्लाई करती है। सो ये क्या करती है, हमारा ब्रेन, हमारा फेस जो होता है, हमारी आइज़ हैं, फोरहेड है, नोज़ है, इन सबको ब्लड वहाँ से सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये आर्टरीज़ के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर आर्टरीज़ की बात करें कौन कौन सी होती है इंटरनल के अंदर, सबसे पहले 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है जो हम इंटरनल ब्रांचेस के अंदर कर रहे हैं। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, आगे जाके डिवाइड हो जाती है इनटू द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। सो सेरिब्रल का मतलब जो हमारी सेरिब्रम मीन्स हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी, ये यहाँ पे जुड़ जाती हैं विद द इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज जो कम्युनिकेट करती है, इनके साथ कनेक्शन बना के वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। सो दूसरा वहाँ पे होता है वर्टिब्रल आर्टरीज, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कैरोटिड आर्टरी होती है, वर्टिब्रल आर्टरी होती है। सो 2 कैरोटिड थी ऊपर, उसके साथ 2 वर्टिब्रल आएंगी। सो वर्टिब्रल का काम क्या होता है, हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आते हैं, उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके साथ साथ हमारा जो स्कल होता है, हमारा जो स्कल मीन्स ब्रेन की ऊपर वाली बोन्स होती हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। सो ये क्या करती हैं, जो 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं वो हमारी बेसिलर आर्टरी के साथ जुड़ जाती हैं, जो हमारी नेक के अंदर वहीं पे प्रेजेंट होती हैं। सो देन ये डिवाइड हो जाती हैं इनटू द सेरिब्रल आर्टरीज। यहाँ पे इंटीरियर था, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाली 2 सेरिब्रल आर्टरीज की। वहाँ पे ये किसके साथ कम्युनिकेट करती हैं, विद द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। पहले हमने बात की थी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, यहाँ पे है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। इसके अंदर था इंटीरियर सेरिब्रल, यहाँ पे है पोस्टीरियर सेरिब्रल मीन्स हमारे जो पीछे वाला एरिया है उसको ब्लड सप्लाई करेगी। इंटरनल कैरोटिड जो होती हैं वो हमारे आगे वाले एरिया को ब्लड सप्लाई करती हैं। So as you see in the picture, there are different arteries that mainly comes in the internal carotid artery. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कनेक्शन है आर्टरीज का उसको हम बोलते हैं सर्कुलस आर्टरियोसिस या फिर उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विल्लेस। सो मीन्स हमारे ब्रेन के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, किस चीज़ का, अलग अलग आर्टरीज़ का, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक नेटवर्क बना के, एक कनेक्शन बना के हमारे पूरे ब्रेन को, स्कल को ब्लड सप्लाई करती हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में, जो हमारे सेरिब्रम हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। वो किसके साथ जुड़ती हैं, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं जो आगे वाली साइड हमारे ब्लड सप्लाई करेंगी। उसके बाद हम बात करेंगे पीछे वाली आर्टरीज की, वहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी होती है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है, हमारे पूरे स्कल को ब्लड सप्लाई करेगी। सो वर्टिब्रल आर्टरीज क्या करती हैं, बेसिलर आर्टरी के साथ जुड़ जाती हैं, देन ये डिवाइड हो जाती हैं इनटू द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। उसमें डिवाइड होके ये क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं विद द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये जो आर्टरीज हैं इनके साथ जुड़ के हमारा जो पीछे वाला स्कल का एरिया होता है उसको ब्लड सप्लाई करती हैं। सो ये सारा हमने किया था, आगे वाला जो एरिया होता है उसके बाद ये वाला जो आता है वर्टिब्रल आर्टरी का, वो आता है जो पोस्टीरियर सरफेस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई टू द हेड एंड नेक। उसके बाद आता है वेनस रिटर्न। सो वेनस रिटर्न के अंदर मेनली 2 तरह की वेन्स आती हैं जो वहाँ से ब्लड लेके हमारे हार्ट तक वापस लेके आती हैं। एक होती हैं सुपरफिशियल
वेन्स, दूसरा होता है डीप वेन्स। सुपरफिशियल जैसे हमने उसके अंदर किया वो सारी सेम रहती हैं जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर थी, ये जो हमने की उसी नेम से यहाँ पे वेन्स होती हैं। सो सबसे पहले सुपरफिशियल, ये मेनली इसके अंदर आएगा सुपीरियर थायराइड वेन, लिंगुअल वेन, फेशियल वेन, ऑसिपिटल वेन, टेम्पोरल वेन, मैक्सिलरी एंड मेनिंजियल वेन। सो ये सारी वेन्स होती हैं जो आगे जाके किसके साथ जुड़ती हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होती है, वो आगे जाके जुड़ती है विद द सबक्लेवियन वेन, जहाँ से हमने मेन स्टार्टिंग की थी। सो वहाँ पे जाके इनका एंड हो गया। सो हमारी जो स्टार्टिंग मेन थी ब्रेकियोसेफेलिक से हुई थी, वो एक आर्टरी थी। सबक्लेवियन वेन के साथ ये जाके जुड़ जाती है और सबक्लेवियन आगे क्या करेगी, वो जाके जुड़ जाती है विद द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर और इन्फीरियर मैंने आपको पहले बताया, अगर ऊपर वाले किसी बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सुपीरियर वेना केवा में ब्लड आएगा। अगर नीचे वाले बॉडी पार्ट्स लोअर लिम्स की हम ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड आएगा। सो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारी सुपरफिशियल के अंदर सारी वही आर्टरीज जो होती हैं उनके नेम से यहाँ पे वेन्स होती हैं। वो वेन्स जाती हैं इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, जो आगे जाके किसके साथ मीन्स किसकी ब्रांच होती है, सबक्लेवियन वेन की। उसके बाद आ जाता है डीप। सो डीप वेन्स के अंदर सबसे पहले ड्यूरल वेनस साइनस होता है। ड्यूरल वेनस साइनस एक ऐसा मीन्स एरिया होता है, हमारी जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं, जो हमारी मेनिंजेस होती हैं, जो हमारी ब्रेन को कवर करती हैं, ड्यूरा मैटर होती है, आर्केनॉइड मैटर होती है और पाया मैटर होती है। सो हमारे ब्रेन के अंदर वेन्स अलग से नहीं होती, वहाँ से ही जो हमारा वेनस रिटर्न होता है हमारी लेयर्स के अंदर से होता हुआ वो वापस आता है। सो इसके अंदर वेनस साइनस क्या होता है, मीन्स एयर फिल्ड, कोई भी मीन्स खाली स्पेस जिसके अंदर मीन्स कोई भी चीज़ मूव कर सकती है, खाली स्पेस होना। सो इसके अंदर सबसे पहले आता है सुपीरियर सैजिटल साइनस। सैजिटल एक ऐसा मीन्स एरिया होता है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेनली ये मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी, वहाँ पे होता है कि मीन्स अगर दो पैराइटल बोन के बीच में, हमारी पैराइटल बोन्स होती हैं हमारे स्कल के ऊपर, अलग अलग बोन से हमारा स्कल बना होता है, वहाँ पे दो पैराइटल बोन होती हैं, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है इमूवेबल जॉइंट जो मूव नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं सैजिटल, जो सैजिटल सूचर। सो सूचर की नेम से ही इसका इन्होंने साइनस का नेम दिया है सुपीरियर सैजिटल साइनस। सो सुपीरियर सैजिटल साइनस के पहले सुपीरियर सैजिटल साइनस के पास आएगा ब्लड, उसके बाद वो जाएगा इंफीरियर सैजिटल साइनस नीचे की तरफ, उसके बाद स्ट्रेट साइनस आ जाता है, वहाँ पे जाएगा मीन्स एक स्ट्रेट स्पेस होती है। उसके बाद ट्रांसवर्स साइनस होता है जिसके अंदर जो एक मेनली जॉइंट होता है ऑफ द फ्रंटल एंड फेशियल बोन्स। फ्रंटल जो हमारी फोरहेड के ऊपर, जो हमारे माथे के ऊपर जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल, एंड हमारे जो फेस की बोन्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस, ट्रांसवर्स सूचर। सो उसी से इसका नेम है ट्रांसवर्स साइनस। सो वहाँ से क्या करेगा, ये आगे जाता है सिग्मॉइड साइनस में। सो सिग्मॉइड से ये क्या करता है, इंटरनल जुगुलर में जाएगा, पहले हमने बात की थी एक्सटर्नल जुगुलर की। उसके बाद आता है सबक्लेवियन वेन, इसके अंदर भी सेम था। उसके बाद ये सारी जुड़ के मीन्स कहाँ पे जाती हैं, सुपीरियर वेना केवा के अंदर। सुपीरियर वेना केवा के पास जाएगी, उसके पास बाद हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में जाएगी, वहाँ से मीन्स मूव करता करता वो लंग्स में जाके प्योरीफाई होता है। So as you see in the picture there are different veins. So अगर हम बात करें पहले हेड एंड नेक की लेफ़्ट साइड की वेन्स की, सबसे पहले टेम्पोरल वेन होती है जो हमारी टेम्पोरल, ये जो एरिया होता है ईयर के साइड, वहाँ पे सप्लाई करेगी। सुप्रा ऑर्बिटल जो हमारे आइज़ के ऊपर होती है, मैक्सिलरी होती है जो हमारी अपर जॉ की होती है। उसके बाद फेशियल जो हमारी फेस को सप्लाई करती है, लिंगुअल मीन्स जो हमारी टंग को सप्लाई करेगी, फेरेंजियल जो हमारे फेरिंग्स को सप्लाई करती है, सुपीरियर थायराइड वेन जो हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होती है इसको सप्लाई करेगी। उसके बाद ऑसिपिटल वेन आती है जो हमारे पीछे वाले ये वाले सरफेस को सप्लाई करती है, एंड ये सारी वेन्स होती हैं जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स के अंदर आती हैं, जो मीन्स सिमिलर थी विद द आर्टीरियल सप्लाई के अंदर जो वेन्स थी। उसके बाद आता है डीप वेन्स। सो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, सबसे पहले
ड्यूरल वेनस साइनस में जाता है। ड्यूरल मीन्स कलेक्शन, मीन्स कलेक्टिवली उनको बोल देते हैं कि मीन्स वहाँ पे स्पेसेस बनी होती हैं, एक खाली कैविटीज़ होती हैं हमारी जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं उनके अंदर, जहाँ से हमारा ब्लड होता हुआ हमारे हार्ट तक वापस आता है। सो सबसे पहले इसके अंदर आता है सुपीरियर सैजिटल साइनस। सैजिटल मैंने आपको बताया कि ये दो पैराइटल, यहाँ पे एक ईस्ट साइड होती है, एक दूसरी साइड होती है, पैराइटल बोन्स होती हैं, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है इसको बोलते हैं सैजिटल जॉइंट, सैजिटल सूचर। सो उसी के नेम से ये साइनस है, यहाँ से ब्लड होता हुआ आएगा ऐसे। उसके बाद पहले सुपीरियर है, देन उसके बाद ये वाला नीचे इसको बोलते हैं इंफीरियर सैजिटल साइनस, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होता है स्ट्रेट साइनस, यहाँ से होता हुआ ये जाएगा स्ट्रेट साइनस के पास, वहाँ से जाएगा ट्रांसवर्स साइनस के अंदर। ट्रांसवर्स मीन्स जो फ्रंटल एंड, यहाँ पे फ्रंटल यहाँ पे जाके आएगा, ये होती है फ्रंटल। उसके बाद ये नीचे वाले ये होते हैं फेशियल बोन्स। सो इनके जो बीच में जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सूचर। सो वहाँ से होता हुआ ये जाता है आगे सिग्मॉइड साइनस में, जो यहाँ पे पिक्चर में नहीं दिया हुआ। उसके बाद ये जाता है लेफ्ट जुगुलर वेन के अंदर। सो जुगुलर वेन से होता हुआ ये जाएगा हमारे सब क्लेवियन वेन्स के अंदर, वहाँ से सुपीरियर जो वेना केवा होती है वहाँ पे जाएगा एंड हमारे हार्ट को वापस वो ब्लड सारा इकट्ठा होके मिल जाएगा। सो ये अलग अलग वेन्स, अगर हम बात करें मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे वेन्स नहीं होती, ये मीन्स कैविटीज़ होती हैं, ये हमारी ब्रेन की लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस होती हैं इसके अंदर 3 तरह की। सो उनके बीच में जो स्पेस होती है वहाँ से जो हमारा वेनस रिटर्न होती है वो वहाँ से होते हुए हमारे वेन्स के पास जो जुगुलर वेन है वहाँ पे वापस आएगा, वहाँ से हमारे जो सुपीरियर वेना केवा होती है वहाँ पे जाएगा। सो दिस इज़ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द हेड एंड नेक, जिसके अंदर हमने किया सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई आती है, वेनस रिटर्न आता है। आर्टीरियल के अंदर कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, एंड ये 2 तरह की होती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट ब्रांच होती है ब्रेकियोसेफेलिक की, लेफ्ट होती है आर्क ऑफ एओर्टा की। उसके बाद कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है जो 2 ब्रांचेज हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर अलग अलग नेम्स की आर्टरीज होती हैं एंड इंटरनल के अंदर सर्कल ऑफ विल्लस होता है। उसके बाद आता है वेनस रिटर्न, जिसके अंदर सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स होती हैं। सुपरफिशियल के अंदर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मीन्स सेम, वो सारी सेम जो उसके अंदर हमने आर्टरीज ये सारी की थी वही सारी यहाँ पे वेन्स आ जाएंगे। उसके बाद एक्सटर्नल जुगुलर वेन में जाएगा, क्योंकि हम एक्सटर्नल बाहरले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक्सटर्नल है तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल आएगा। उसके बाद सब क्लेवियन वेन। उसके बाद डीप के अंदर ड्यूरल वेनस साइनस होता है, इसके अंदर सबसे पहले सुपीरियर सैजिटल के पास जाएगा, उसके बाद इंफीरियर सैजिटल के पास जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट साइनस होता है, ट्रांसवर्स साइनस है वहाँ पे जाएगा एंड सिग्मॉइड साइनस के पास जाएगा। उसके बाद हमारी जो इंटरनल जुगुलर वेन है, यहाँ पे एक्सटर्नल था एंड यहाँ पे इंटरनल है। उसके बाद सब क्लेवियन वेन, देन सुपीरियर वेना केवा, एंड देन जो सारी ब्लड सर्कुलेशन होती है वो हमारे हार्ट को वापस चली जाती है। उसके बाद आती है सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द अपर लिम्स, जो हमारी आर्म्स को ब्लड सप्लाई जाती है वो कैसे जाती है। सबसे पहले इसके अंदर आर्टीरियल सप्लाई, उसके बाद वेनस रिटर्न। सो आर्टीरियल सप्लाई के अंदर ब्रेकियोसेफेलिक मैंने पहले ही बताया, वहाँ से स्टार्ट होती है और उसके बाद वहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी होती है। वो क्या करती है, हमारी एक वर्टिब्रल आर्टरी होती है जो हमारी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। हमारी जो स्कल होता है, हमारे जो वर्टिब्रल मीन्स वो होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। एंड उसके बाद एक उसकी ब्रांच होती है एक्सिलरी, जो हमारा एक्सिला होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। उसके बाद एक उसकी ब्रांच होती है ब्रेकियल, जो हमारी आर्म को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद होती है इंटरनल थोरेसिक, जो हमारी ब्रेस्ट और थोरेसिक कैविटी, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। सो ये इसकी मेन ब्रांचेज हैं। सबसे पहले आ गया इसके अंदर वर्टिब्रल आर्टरी, जो हमारी वर्टिब्रास को सप्लाई करेगी। एक्सिलरी आर्टरी होती है जो एक्सिला अंडर आर्म्स को सप्लाई करती है। उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी होती है जो हमारी फर्दर इसकी ब्रांचेस आगे डिस्कस करेंगे। इंटरनल थोरेसिक होती है जो हमारी ब्रेस्ट एंड जो हमारी चेस्ट होती है वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। सो अब बात करेंगे हम ब्रेकियल आर्टरी की। सो ब्रेकियल हमारी आर्म के अंदर जाएगी। इसके अंदर अगर हम अपर आर्म की बात करें वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होगी। उसके बाद रेडियल होती है, अल्नर होती है। हमारी जो आर्म होती है उसके अंदर पहले एक ऊपर बोन होती है बड़ी वाली, उसके बाद आती हैं 2 बोन्स जिसको हम बोलते हैं अल्ना एंड रेडियस। सो जो अल्ना को सप्लाई करेगी उसको बोलेंगे अल्नर आर्टरी, जो रेडियस को सप्लाई करेगी उसको बोलेंगे रेडियल। सो रेडियल क्या करती है, लेटरल साइड पे जाती है, जो बाहर वाली हमारी आर्म की साइड होती है वहाँ पे जाएगी। फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाकार्पल एंड पाम को सप्लाई करेगी। मेटाकार्पल हमारी हाथ की बोन्स होती हैं, वो हम मस्कुलोस्केलेटल के अंदर करेंगे कौन कौन सी बोन्स होती हैं हमारी। मेटाकार्पल्स होती हैं, कार्पल होती हैं। सो उनको
ये जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है वो आगे जाके उनको सप्लाई करती है। एंड जो अल्नर आर्टरी होती है वो हमारा जो अंदर वाली आर्म का अंदर वाला साइड होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है। सो रेडियल क्या करती है, रेडियल और अल्नर हमारे हाथ के पास जाके दोनों जुड़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे 2 बोन थी, आगे जाके हमारा जो रिस्ट जॉइंट होता है वहाँ पे जाके दोनों एनास्टोमॉस मीन्स जुड़ जाना, वो क्या करती है डीप एंड सुपरफिशियल पाल्मर आर्क्स बन जाती है। मीन्स वहाँ पे जाके वो 2 में डिवाइड हो जाती है। एक होती है डीप जो हमारा डीप एरिया होता है हैंड का वहाँ पे सप्लाई करेगी, एक होती है सुपरफिशियल जो हमारे ऊपर वाले जो हैंड के पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाली स्किन है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। सो ये आगे जाके पाल्मर, मेटाकार्पल, पाल्मर डिजिटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। पाल्म होता है, पाम होता है हमारा जो नीचे वाला हैंड का मीन साइड होता है, मेटाकार्पल एंड कार्पल वहाँ पे हमारी बोन्स होती हैं हमारे हैंड के अंदर हमारी फिंगर्स की, एंड डिजिटल अगर हम बात करें वो कॉमन फिंगर्स को बोल देते हैं। सो वहाँ पे जो आर्टरीज होती हैं वो आ जाती है हमारी अल्ना एंड रेडियस के अंदर। सो सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई के अंदर वर्टिब्रल आर्टरी आ गई जो वर्टिब्रास को सप्लाई करेगी, एक्सिलरी जो एक्सिला को अंडर आर्म, इंटरनल थोरैसिक चेस्ट ब्रेस्ट को करेगी, ब्रेकियल आर्टरी जो 2 में डिवाइड होती है अल्ना एंड रेडियस। अल्ना का काम क्या होता है अंदर वाली साइड को सप्लाई करना, रेडियस का जो हमारी आर्म की बाहर वाली साइड है। उसके बाद ये क्या करती हैं हमारे हैंड की तरफ नीचे की तरफ चली जाती हैं, वहाँ पे जाके दोनों जुड़ के डीप एंड सुपरफिशियल आर्क्स बन जाती हैं, मीन्स उनकी फर्दर ब्रांचेज हो जाती हैं। एंड उसके बाद वहाँ पे पाल्मर, मेटाकार्पल एंड डिजिटल आर्टरीज बन जाती हैं। इसको कार्पल, मेटाकार्पल और डिजिटल आर्टरीज भी बोल सकते हो। सो एज यू सी इन द पिक्चर, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी जो आर्म की सप्लाई होती है ब्रेकियोसेफेलिक से स्टार्ट होती है, उसके बाद वहाँ पे आ जाता है सबक्लेवियन, सबक्लेवियन के बाद इसकी ब्रांचेज होती हैं वर्टिब्रल आर्टरी जो ऊपर जाके हमारे स्कल को, वर्टिब्रास को सप्लाई करेगी, एक्सिलरी आर्टरी जो हमारी अंडर आर्म के एरिया होता है वहाँ पे सप्लाई करेगी, इंटरनल थोरैसिक जो हमारी चेस्ट एंड ब्रेस्ट को इस एरिया के ऊपर ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद आ जाती है राइट ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल जो हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ब्रेकियल, अपर आर्म के अंदर यहाँ पे होती है। उसके बाद हम बात करेंगे राइट ब्रेकियल जो होती है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, अल्नर एंड रेडियस। अल्ना ये वाली बोन होती है, रेडियस ही यहाँ पे होती है। सो अल्ना क्या करेगी, ये अंदर वाली जो साइड है हमारी आर्म की वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी, रेडियस जो होती है वो बाहर वाली जो हमारा लेटरल एस्पेक्ट होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। सो ये आगे जाके दोनों यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगी एंड जुड़ के क्या बनाती हैं ये फर्दर राइट डीप पाल्मर आर्क। पाल्मर मीन्स हमारा जो पाम हमारे हैंड का जो ये वाला पार्ट होता है जिसके अंदर मीन्स थोड़ा लाइट कलर का होता है वो वाला एरिया, एंड उसके बाद सुपरफिशियल पाल्मर, डिजिटल या फिर इनको मेटाकार्पल जो हमारे इस एरिया को ब्लड सप्लाई करेगा उनको बोलते हैं। उसके बाद आती है वेनस रिटर्न। सो वेनस रिटर्न की हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 तरह के वेन्स होती हैं, डीप वेन्स होती हैं एंड सुपरफिशियल वेन्स होती हैं। डीप के अंदर सेम वही जैसे हम नीचे की तरफ गए थे वैसे हमने ऊपर की तरफ आना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाल्मर मेटाकार्पल जो हमने यहाँ पे बात किया, उसके बाद डीप पाल्मर जो हमारी आर्क्स बनी थी वो आ जाती है, अल्नर एंड रेडियस वेन्स लिखेंगे यहाँ पे आर्टरीज थी। उसके बाद ब्रेकियल ये वाली, उसके बाद एक्सिलरी, उसके बाद वो जाके सबक्लेवियन के पास जाएगी, ब्रेकियोसेफेलिक, सबक्लेवियन से वो सीधा हमारी जो सुपीरियर वेना केवा होती है वहाँ पे चली जाती है। सो डीप की ईजी है वो सिमिलर है उसके साथ, एंड सुपरफिशियल मेनली 3 तरह की होती है। इसके अंदर सबसे पहले आता है सिफेलिक वेन, दूसरा होता है बेसिलिक वेन एंड थर्ड इज अ मीडियन वेन। जो सिफेलिक होता है वो रेडियल साइड जो हमारी रेडियस की साइड होती है मीन्स बाहर वाली साइड को मीन्स वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी, एंड जो बेसिलिक होती है वो हैंड टू द अल्नर साइड वो अंदर वाली साइड की तरफ आएगी, एंड जो मीडियन वेन होती है वो हैंड से सीधा फोरआर्म की तरफ सेंटर में जाती है ऊपर। सो इसको हम आगे जाके बोलेंगे मीडियन कोबाइटल। सो ये तीनों जुड़ के क्या करती हैं हमारी एक्सिलरी के पास जाएंगी यहाँ पे, उसके बाद सबक्लेवियन यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकियोसेफेलिक वेन यहाँ पे, एंड फर्दर उसके बाद सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों वहाँ पे जुड़ के क्या करती हैं सुपीरियर वेना केवा के पास जाएंगी। सो दिस इज द वेनस रिटर्न। सो एज यू सी इन द पिक्चर देयर आर डिफरेंट वेन्स दैट कम्स इन द सुपरफिशियल वेन्स। सो इसके अंदर सुपरफिशियल की अगर हम बात करें पहले होती है सिफेलिक वेन होती है, बेसिलिक होती है एंड मीडियन होती है। जो सिफेलिक है वो हमने बात की कि इस साइड पे जाएगी जिस साइड पे हमारी रेडियस थी, इस साइड अल्ना इस साइड रेडियस।
सो रेडियस की साइड जाएगी, यहाँ से हैंड से स्टार्ट होके वो ऊपर की तरफ जाएगी। जो हमारी बेसिलिक होती है, बेसिलिक क्या करती है, अल्ना की तरफ से होते हुए हैंड से जाएगी फोर आर्म की तरफ। उसके बाद आ जाती है मीडियन। मीडियन नेम से पता चलता है सेंटर की तरफ जाएगी, हैंड से स्टार्ट होके सेंटर में होते हुए हमारी आर्म की तरफ जाती है, फोर आर्म की तरफ। सो वहाँ पे जाके वो क्या करती हैं, ये जो होती है राइट सिफेलिक, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है राइट मीडियन क्यूबाइटल, जो यहाँ पे एक ब्रांच होती है इसकी। उसके बाद ये तीनों क्या करती हैं, सिफेलिक, मीडियन एंड बेसिलिक, ये आगे जाके हमारी जो यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी होती है, मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे वेन्स की, ये वेन्स आगे जाके एक्सिलरी वेन के साथ जुड़ जाती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, सब क्लेवियन वेन के पास जाएंगी, वहाँ से जो जाती हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन के पास एंड देन सुपीरियर वेन अगेवा। सो दिस इज़ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द अपर लिम्ब। इसके अंदर हमने किया आर्टीरियल सप्लाई, वेनस रिटर्न। आर्टीरियल के अंदर मेनली अलग अलग आती हैं। सबसे पहले स्टार्ट होगा ब्रेकियोसेफेलिक से। ब्रेकियोसेफेलिक किसका पार्ट होती है, असेंडिंग एओर्टा का। उसके बाद सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद इसकी फर्दर डिविजन्स होती हैं वर्टिब्रल, एक्सिलरी, ब्रेकियल एंड इंटरनल थोरेसिक। थोरेसिक चेस्ट को, ब्रेकियल हमारी आर्म को, एक्सिलरी एक्सिला को एंड वर्टिब्रल ब्रेन को और स्कल को। सो ब्रेकियल आगे, रेडियस और अल्ना वो आगे हमारी हैंड में जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है। वेनस रिटर्न के अंदर डीप वेन एंड सुपरफिशियल वेन। डीप के अंदर पाल्मर मेटाकार्पल जो हमारी हैंड की है, उसके बाद वो आएगा आगे, इसको आप एरो में भी लिख सकते हो, पहले पाल्मर मेटाकार्पल, देन डीप पाल्मर, देन उसके बाद अल्नर रेडियस में आता है, उसके बाद ब्रेकियल वेन्स में आता है, देन एक्सिलरी वेन्स में, देन सबक्लेवियन एंड देन फर्दर ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ के सुपीरियर वेन अगेवा। सुपरफिशियल की बात करें, सिफेलिक, बेसिलिक एंड मीडियन। सो सिफेलिक के अंदर मेनली तीनों जुड़ के क्या करती हैं, एक्सिलरी, सबक्लेवियन एंड देन ब्रेकियोसेफेलिक वेन। सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस। सो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारी डीप वेन्स होती हैं, सो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, हम बात करेंगे पाल्मर मेटाकार्पल, सेम वही होती है, पाल्मर, सुपरफिशियल, पाल्मर। यहाँ पे वेन्स की बात करेंगे वहाँ पे, एंड उसके बाद वो क्या करती हैं, अल्नर एंड रेडियन वेन्स बन जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद वो जाती हैं ब्रेकियल वेन के पास, वहाँ पे जुड़ के, उसके बाद वो जाती हैं एक्सिलरी वेन के पास, वहाँ से सबक्लेवियन, वहाँ से ब्रेकियोसेफेलिक एंड वहाँ से जाएंगे वो सुपीरियर वेना के